हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने जावा के कलेक्शन टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट सेशन में हमने जावा के कलेक्शन के बारे में ओवरव्यू लिया था कि जावा के अंदर कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन के अंदर कितने टाइप के सब कलेक्शन होते हैं, उनको वन बाय वन हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। आज इस सेशन से हम जावा के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम जावा के अंदर जो फर्स्ट इंटरफेस आता है कलेक्शन का, जो कि कलेक्शन इंटरफेस को इनहेरिट करता है या एक तरीके से एक्सटेंड करता है, वो है हमारा लिस्ट। लिस्ट के अंदर फर्दर एक जो लिस्ट इंटरफेस है उसको हमारी जावा की कुछ क्लासेस हैं जो उस पर्टिकुलर लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं। उसमें से आज हम फर्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे जो है एरे लिस्ट, और उसको पहले हम थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक प्रोग्राम के थ्रू प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करेंगे जो एरे लिस्ट के कॉमनली यूज्ड मेथड है, उनको वन बाय वन यूज करके देखेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार हम अपने स्लाइड्स पर चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि एरे लिस्ट कलेक्शन के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। Array list in Java is part of java.util package and is one of the most commonly used classes in the Java collection framework. Array list जो क्लास है वो java.util पैकेज है हमारा, जो इनबिल्ट पैकेज है जावा का, उसका पार्ट है। और ये पर्टिकुलर क्लास मोस्टली बहुत कॉमनली यूज होती है कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। It implements the list interface, make it a resizable array that can hold a list of elements। ये पर्टिकुलर एरे लिस्ट क्लास लिस्ट इंटरफेस को, कलेक्शन फ्रेमवर्क के लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है और हमें एक रिसाइजेबल एरे क्रिएट करके देती है जो नंबर ऑफ एलिमेंट को होल्ड कर सकता है। प्रोवाइडिंग वेरियस मेथड्स फॉर एडिंग, रिमूविंग एंड मैनिपुलेटिंग एलिमेंट्स, ये हमें काफी कॉमनली यूज्ड मेथड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर उन एलिमेंट्स के ऊपर फर्दर कोई मैनिपुलेटिंग कर सकते हैं। एरे लिस्ट की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या है? रिसाइजेबल एरे, अनलाइक एन एरे विद ए फिक्स्ड साइज, एन एरे लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक डायनेमिकली। जैसे कि हमने लास्ट सेशंस में जब हमने एरे पढ़ा था, एरे हमने जावा के अंदर डिस्कस किया था कि वो एक फिक्स्ड साइज का होता है, लेकिन एरे लिस्ट क्या है? ये डायनेमिकली ग्रो और श्रिंक हो सकती है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इंडेक्स्ड बेस, एलिमेंट्स इन एन एरे लिस्ट आर एक्सेस्ड वाया देयर इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जैसे कि हमने एरे के टाइम पे पढ़ा था, हमारे एरे की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, तो एरे लिस्ट की भी इंडेक्सिंग हमारी जीरो से स्टार्ट होती है। और एरे लिस्ट में से किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो फेच कर सकते हैं। Allow duplicates and nulls, array list allows duplicate elements and also permit null elements। array list के अंदर हम डुप्लीकेट एलिमेंट सेव करा सकते हैं, इवन हम नल को भी हम सेव करवा सकते हैं array list के अंदर। नॉन सिंक्रोनाइज्ड, बाय डिफॉल्ट array list is not thread shape, मीनिंग इट्स नॉट सिंक्रोनाइज्ड। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो एरे लिस्ट जावा के अंदर एग्जिस्ट करती है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, और नॉन सिंक्रोनाइज्ड है इसका मतलब वो थ्रेड शेप नहीं है। जावा के अंदर एरे लिस्ट को क्रिएट करने का लिए सिंटैक्स क्या है? पहले तो हमें हमारा जो इनबिल्ट पैकेज है जावा का, जावा डॉट यूटिल, या तो हम जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार करके जितनी भी जावा डॉट यूटिल के अंदर जितनी क्लासेज हैं वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, या फिर हमें ओनली एरे लिस्ट को ही इंपोर्ट करना है तो हम इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, ये एक लाइन के थ्रू हम ओनली एरे लिस्ट जावा डॉट यूटिल के अंदर से अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, और फिर हमको एरे लिस्ट के जितने भी मेथड्स हैं उनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। एरे लिस्ट बनाने के लिए सिंटैक्स क्या है? एरे लिस्ट टाइप, किस टाइप की एरे लिस्ट बनानी है हमें? ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट की भी एरे लिस्ट हम बना सकते हैं। फिर हम लिस्ट का नेम देंगे यहाँ पे इक्वल साइन, देन न्यू कीवर्ड के बाद हमें एरे लिस्ट अगेन मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम एरे लिस्ट बना रहे हैं, और ये दैट पर्टिकुलर फंक्शन ब्रेसिस एंड देन सेमीकोलन, ये हमारा एक एरे लिस्ट को क्रिएट करने का सिंटैक्स है। हम क्या कर सकते हैं इसमें? जैसे कि एरे लिस्ट क्या करता है, एरे लिस्ट जो क्लास है वो लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। हम लेफ्ट साइड में एरे लिस्ट की जगह हम ओनली लिस्ट भी मेंशन कर सकते हैं, और उसके आगे राइट साइड में न्यू कीवर्ड के बाद जिस टाइप का भी हम
लिस्ट इंटरफेस के अंदर जितने भी जो अलग अलग क्लासेस जो लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, जिस टाइप की भी हमें लिस्ट बनाना चाहते हैं यहाँ पे हम उसको राइट साइड में न्यू कीवर्ड के बाद मेंशन कर सकते हैं। हेयर टाइप रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन एरे लिस्ट। एग्जांपल क्या है? स्ट्रिंग, इंटीजर। हम एरे लिस्ट को इंटीजर की भी लिस्ट बना सकते हैं, एरे लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग की भी लिस्ट बना सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की भी एरे लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, जो हम फर्दर आने वाले प्रोग्राम्स में हम अपने प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि हम एरे लिस्ट को डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। की मेथड्स इन एरे लिस्ट। हेयर आर सम कॉमनली यूज्ड मेथड्स इन एरे लिस्ट। एरे लिस्ट के पास बहुत सारे कॉमनली यूज्ड मेथड है जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर मोस्टली यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या आता है? एडिंग एलिमेंट्स। एरे लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं? दो तरीके से हम एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। या तो सिंपली एरे लिस्ट का जो नेम है डॉट ऐड, और जो एलिमेंट हमें उसमें ऐड करना, जिस टाइप की हम एरे लिस्ट बना रहे हैं उस टाइप का एलिमेंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपेंड दी स्पेसिफाइड एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, और वो पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट के एंड में अपेंड हो जाता है। या फिर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे भी हम उस एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम एरे लिस्ट का नेम जो है डॉट ऐड इंट इंडेक्स और ई एलिमेंट, मतलब किस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है, ऐड करना है, हम इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू इंसर्ट करवा सकते हैं। इंसर्ट्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन, जो कि हमने भी डिस्कस किया। सेकंड जो मेथड आता है इसका मोस्ट कॉमनली यूज, एक्सेसिंग एलिमेंट्स। हम एरे लिस्ट के अंदर से इंडेक्स बेस्ड किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि उसके लिए हम क्या करना पड़ा, गेट मेथड हमारे पास, एरे लिस्ट का जो नेम है लिस्ट, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं लिस्ट डॉट गेट इंट इंडेक्स, मतलब किस इंडेक्स से हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करवाना, तो हमें उसका इंडेक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। रिटर्न्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन इन द लिस्ट। लिस्ट के अंदर से किसी स्पेसिफाइड पोजीशन के ऊपर से हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिटर्न करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट गेट मेथड। अपडेटिंग एलिमेंट, हम एरे लिस्ट के अंदर हम एग्जिस्टिंग एलिमेंट को अपडेट भी कर सकते हैं सेट मेथड के थ्रू। वो क्या करेंगे, हमें लिस्ट डॉट सेट किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें क्या एलिमेंट अपडेट करवाना हो वो यहाँ पे हम देंगे। रिप्लेस द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन विद द स्पेसिफाइड एलिमेंट। हम जो भी इंडेक्स यहाँ पे मेंशन करेंगे उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पोजीशन पे जो पहले एग्जिस्ट करता होगा एलिमेंट, उसको हम न्यू एलिमेंट के साथ रिप्लेस करवा सकते हैं। रिमूविंग एलिमेंट, हम एरे लिस्ट के अंदर से अपने एलिमेंट को रिमूव भी करवा सकते हैं। दो तरीके से हम एलिमेंट को रिमूव करवा सकते हैं, बाय इंडेक्स या बाय पर्टिकुलर वैल्यू जो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर होगी। फर्स्ट में क्या करेंगे, रिमूव, हमें बस वो इंडेक्स नंबर देना पड़ा है जिस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर से हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करवा सकते हैं। रिमूव द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन, रिमूव इंट इंडेक्स के मेथड के थ्रू हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को उस पर्टिकुलर इंडेक्स से रिमूव करवा सकते हैं। उसके लिए लिस्ट डॉट रिमूव मेथड को कॉल करवाना पड़ेगा। सेकंड, अगर हम इंडेक्स पास नहीं करवाना चाहते, हम डायरेक्ट उस पर्टिकुलर वैल्यू को पास करवाना चाहते हैं, अगर जो हमें पता है कि उस एरे लिस्ट के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं, तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को भी हम अपने एरे से रिमूव करवा सकते हैं। लिस्ट डॉट रिमूव, उसका ऑब्जेक्ट का नेम, रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट, क्योंकि हमारे एरे लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो जो फर्स्ट अकरेंस होगी उस एलिमेंट की वो हमारे उस पर्टिकुलर लिस्ट से रिमूव हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। साइज एंड कैपेसिटी, हम एरे लिस्ट का साइज और कैपेसिटी इन दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, हमारा साइज है, ये हमारे पर्टिकुलर लिस्ट का साइज हमें रिटर्न करेगा कि उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर हमें चेक करवाना कि लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है, तो हम इज एम्प्टी मेथड को यूज कर सकते हैं। चेक इफ द लिस्ट इज एम्प्टी, ये पर्टिकुलर मेथड हमें रिटर्न में देगा कि वो लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है, ये ट्रू और फॉल्स हमें देगा। सर्चिंग, हम एरे लिस्ट के अंदर सर्चिंग भी कर सकते हैं। सर्चिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर हम जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंटेंट्स मेथड के अंदर पास करेंगे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट के अंदर नहीं है तो वो हमें -1 रिटर्न करेगा। नहीं, ये तो एक ट्रू और फॉल्स करेगा बस यहाँ पे, क्योंकि कंटेन्स मेथड हमें ओनली बुलियन रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, जो हमें देता है कि अगर वो एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं वो लिस्ट के अंदर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सेकंड मेथड आता है हमारा इंडेक्स ऑफ।
अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इंडेक्स जानना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारे एरे लिस्ट के अंदर किस इंडेक्स पे है, तो हम इंडेक्स ऑफ मेथड के थ्रू हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। ये मेथड क्या करेगा, हमें रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस, क्योंकि हमारे एरे लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट हो सकता है जिस ऑब्जेक्ट का हम इंडेक्स जानना चाहते हैं वो पर्टिकुलर एलिमेंट 3 या 4 बार हमारे पास लिस्ट में हो, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो फर्स्ट अकरेंस होगी उस पर्टिकुलर फर्स्ट अकरेंस का हमें इंडेक्स ये पर्टिकुलर मेथड रिटर्न करेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट उस थ्रू आउट द पर्टिकुलर लिस्ट में नहीं है तो वो हमें -1 रिटर्न करेगा एज ए रिजल्ट। इटरेशन, हम एरे लिस्ट को कैसे इटरेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, फॉर ईच लूप के थ्रू। इटरेटर जो मेथड है हमारा, जो हमारा रूट इंटरफेस है कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, वो इटरेबल इंटरफेस है जो हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है इटरेटर, जिसके थ्रू हम अपने लिस्ट को इटरेट कर सकते हैं हम अपने जावा प्रोग्राम के अंदर। या फिर लिस्ट इटरेटर एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपने लिस्ट को इटरेट कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड फॉर लूपिंग थ्रू आउट द एलिमेंट, हम अपने लिस्ट को ट्रावर्स करने के लिए इन 3-4 मेथडों को यूज करके हम अपने लिस्ट को ट्रावर्स कर सकते हैं। एरे लिस्ट की इंटरनल वर्किंग क्या है? एरे लिस्ट इज बैक्ड बाय एन एरे। एरे लिस्ट के बैक एंड में एक एरे ही काम करता है। व्हेन द इंटरनल एरे इज फिल्ड, एरे लिस्ट क्रिएट ए न्यू एरे विद ए लार्जर कैपेसिटी, यूजुअली 1.5 टाइम्स द करंट साइज। जब इनिशियली जो हमें एरे लिस्ट हमारी क्रिएट होती है, अगर वो फिल हो जाती है तो इंटरनली एरे लिस्ट क्या करती है, एक नई एरे लिस्ट क्रिएट करती है जो कि एग्जिस्टिंग एरे लिस्ट से लार्जर कैपेसिटी की होती है, नॉर्मली 1.5 टाइम्स लार्ज होती है जो करंट साइज होता है एरे का। फिर क्या करती है, कॉपीज द एलिमेंट्स टू द न्यू एरे एंड देन डिस्कार्ड द ओल्ड वन। और फिर इंटरनली एरे लिस्ट ओल्ड एरे से एलिमेंट न्यू एरे में कॉपी कर देती है, और फिर हमारे पास एक लार्जर साइज की एरे लिस्ट होती है जिसमें हम फर्दर अपने एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। और साथ के साथ जो ओल्ड एरे हमारे पास एग्जिस्ट करता था हमारी मेमोरी के अंदर, जावा मेमोरी के अंदर, वो उसको डिस्कार्ड कर देती है। ये इंटरनल वर्किंग है एरे लिस्ट की। तो थ्योरेटिकली हमने एरे लिस्ट को समझा कि एरे लिस्ट क्या है और उसके कॉमन मेथड क्या क्या है, और हम उसको क्या क्या ऑपरेशंस एरे लिस्ट के ऊपर हम परफॉर्म करवा सकते हैं। अब इसको एक प्रैक्टिकल वे में समझ लेते हैं। उसके लिए हम एक बार अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं एरे लिस्ट का, जिसके थ्रू हम अपने एरे लिस्ट की वर्किंग को समझ सकते हैं। एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम ले देते हैं वर्किंग ऑफ एरे लिस्ट। जैसे कि हमने बताया था कि एरे लिस्ट हमारा java.util जो पैकेज है उसी का पार्ट है। हम उसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम के अंदर उस java.util पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। या तो हम पूरे पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं या हम स्पेसिफिक एरे लिस्ट क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से करके देखेंगे। इंपोर्ट java.util स्टार। इससे तो जितने भी java.util के अंदर जितनी भी क्लासेज होंगी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगे। या फिर सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, इंपोर्ट java.util array स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्लास को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इन दोनों में से हम कोई सी को भी यूज कर सकते हैं। वन बाय वन देखेंगे एक बार। हम एक बार इसको कमेंट कर लेते हैं, स्पेसिफिक क्लास को ही यूज करेंगे यहाँ पे। हम इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट बनाते हैं, क्रिएटिंग एन एरे लिस्ट। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दो तरीके हैं। या तो हम डायरेक्टली एरे लिस्ट जो क्लास है उसी को हम यूज करें। एरे लिस्ट, किस टाइप की एरे लिस्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं, इंटीजर की भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग की भी कर सकते हैं। हम एक इंटीजर की एक एरे लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट का नाम दे देते हैं नंबर लिस्ट। फिर क्या करेंगे, हम इक्वल साइन के बाद न्यू कीवर्ड, अगेन एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट के आगे हम इस साइड जरूरी नहीं हम उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को डिफाइन करें कि एरे लिस्ट किस टाइप की एरे लिस्ट है। देना चाहिए दे सकते हैं, ना देना चाहिए ऑप्शनल है। या तो एक इस तरीके से हम एरे लिस्ट को बना सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली
एक नई एरे लिस्ट बनाते हैं। हम ये एरे लिस्ट क्लास क्या करती है, लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। तो हम क्या करते हैं, ओनली लिस्ट मेंशन करके यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बना लेते हैं, इसको बोलते हैं नेम लिस्ट। न्यू, यहाँ पे भी एरे लिस्ट बना रहे हैं हम, एरे लिस्ट, और ये हमने दो लिस्ट क्रिएट की है। अब दोनों लिस्टों में हम अपने एलिमेंट ऐड करते हैं। नंबर लिस्ट में पहले एलिमेंट ऐड करते हैं, क्या करेंगे, एडिंग एलिमेंट इन एरे लिस्ट नंबर लिस्ट। कैसे कर सकते हैं, नंबर लिस्ट डॉट ऐड मेथड है हमारा, नंबर है तो हम यहाँ पे इंटीजर ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे करते हैं 2। हम स्पेसिफिक पोजीशन पे भी हम, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे हमारा मतलब एरे लिस्ट हमारी एम्प्टी थी, वहां पे जो 0 इंडेक्स है उस पे हमने 2 इंसर्ट करवा दिया। अब नंबर लिस्ट में एक एलिमेंट और ऐड करवा लेते हैं, नंबर लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे करवा देते हैं 5। तीसरा एलिमेंट और नंबर लिस्ट में डॉट ऐड 8। फोर्थ नंबर लिस्ट डॉट ऐड 10। एक एलिमेंट और करवा लेते हैं नंबर लिस्ट में डॉट ऐड 12। नेम लिस्ट में हो गया, नंबर लिस्ट में आना चाहिए। ये हमने 5 एलिमेंट नंबर लिस्ट में ऐड किए हैं। यहाँ पे हम अपनी नंबर लिस्ट को ट्रावर्स कर सकते हैं। ट्रावर्स करने के कई तरीके हैं, फॉर ईच लूप के थ्रू भी करते हैं हम, नॉर्मली फॉर ईच लूप के थ्रू अपनी नंबर लिस्ट को ट्रावर्स करके और उसको एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। या फिर हम सिंपली हम अपनी लिस्ट को सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, प्रिंट नंबर लिस्ट वाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। क्या कर सकते हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, नंबर लिस्ट इज नंबर लिस्ट। एक बार हम अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। और अपने प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, एक बार एरर है उसको एक बार ठीक कर लेते हैं। लिस्ट कैन नॉट बी रिजोल्व टू ए टाइप। ओके, एक बार हम इसको ठीक कर लेते हैं। एक तो प्रिंट की स्पेलिंग, प्रिंट एलन, और यहाँ पे क्या, एक्चुअली हमने एरे लिस्ट को किया ना ऊपर। अगर जावा डॉट यूटिल पैकेज को करते हैं, एक बार पहले मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, उसको भी करके दिखाऊंगा आपको। कंट्रोल एस, और अपने एक बार कंसोल को क्लीन कर लेते हैं। दोबारा रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। ये हमारी नंबर लिस्ट प्रिंट हो गया। हमने क्या दिया था, 2, 5, 8, 10, 12, ये सारे हमारे नंबर लिस्ट के एलिमेंट प्रिंट हो गए। ये नीचे वाला मेथड क्यों काम नहीं किया, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि हमने ओनली एरे लिस्ट क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट किया। अगर पूरे जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करते तो हमारा सेकंड वाला भी चल जाता। जैसे कि हम कंसोल को क्लियर करते हैं।
और एक बार इस वाले को, आपके डाउट को दूर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हम इस पे लाइन को कमेंट करके और इस लाइन को अनकमेंट कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और अब इस लाइन को अनकमेंट कर देते हैं, कंट्रोल एस। और एक बार नंबर लिस्ट के अंदर भी हम कुछ एलिमेंट डाल लेते हैं, नेम लिस्ट के अंदर। एडिंग एलिमेंट्स इन नेम लिस्ट। कैसे करेंगे? नेम लिस्ट डॉट एड, स्ट्रिंग की है तो हमें स्ट्रिंग देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ले दिया पंकज, पंकज। सेम इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, चेंज कर देते हैं। नवीन, हरीश, अनिल, सुनील। और अपनी नेम लिस्ट को भी एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। नेम लिस्ट कंट्रोल एस। एक बार प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं अपने को। ये हमारी दोनों लिस्ट अब हमारे सामने है, नंबर लिस्ट देन नेम लिस्ट। पहले जो एरर हमें दे रहा था, क्यों दे रहा था? क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि हमने ओनली स्पेसिफिक एरे लिस्ट क्लास को ही इंपोर्ट किया था। अब हमने क्या किया है, java.util के कंप्लीट पैकेज को ही हमने इंपोर्ट कर लिया। और हम लिस्ट को, एरे लिस्ट को दोनों तरीके से बना सकते हैं। या तो हम लेफ्ट साइड में एरे लिस्ट दें, या डायरेक्टली हम लिस्ट जो इंटरफेस है, जिस जो एरे लिस्ट क्लास इंप्लीमेंट करती है उसको हम यहाँ पे, उसकी जो वाइडर क्लास है, वाइडर इंटरफेस है, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। अब हम कुछ फर्दर अपने ऑपरेशन इस पे इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि हमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट ऐड करवाना है स्पेसिफिक इंडेक्स पे, वो भी करवा सकते हैं हम। अगर हमें स्पेसिफिक इंडेक्स पे एलिमेंट ऐड करवाना तो हम कैसे कर सकते हैं? एक कमेंट डाल देते हैं, एडिंग एलिमेंट एट स्पेसिफिक इंडेक्स इन नंबर लिस्ट। कैसे कर सकते हैं हम? नंबर लिस्ट डॉट एड, एड के भी यहाँ पे आप देखोगे दो सिंटेक्स दिख रहे हैं आपको। एक सिंपली एक जो एलिमेंट ऐड करने का, एक किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट करने का। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कह रहे हैं कि नंबर 3 इंडेक्स के ऊपर हम एलिमेंट या तो नल भी ऐड करवा सकते हैं, क्योंकि अलाउड है हमारी एरे लिस्ट में, हम नल को ऐड कर सकते हैं। नहीं तो हम स्पेसिफिक नंबर, मैंने यहाँ पे क्या किया है 21 इसमें ऐड करवा दिया और मैंने अपनी लिस्ट को सेव कर दिया, कंट्रोल एस। अगर हम फर्दर अपने नंबर लिस्ट को ही प्रिंट करवाऊं मैं, इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, कंसोल को क्लीन कर लेते हैं और मैं अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, सेव करके दोबारा रन कर लेते हैं, कंट्रोल एस। अब आप देखोगे, आप यहाँ पे इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। थर्ड इंडेक्स पे हमारा 21 यहाँ पे इंसर्ट हो गया है हमारी लिस्ट के अंदर, जो हमने यहाँ पे क्या है 21 को ही इंसर्ट करवाया था। हम चाहें तो किसी पर्टिकुलर नंबर को हम रिप्लेस भी करवा सकते हैं, रिमूव भी करवा सकते हैं। पहले हम पर्टिकुलर नंबर को रिप्लेस करवा के देखते हैं, सेट करवा के देख सकते हैं। सेट न्यू वैल्यू एट स्पेसिफिक इंडेक्स इन नंबर लिस्ट। कैसे करवा सकते हैं हम उसको? सेट नंबर लिस्ट डॉट सेट, यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको सेंटेक्स? यहाँ पे हमें एडिटर हेल्प दे रहा है कि किस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर हमें कौन सा इंटीजर या कौन सा एलिमेंट सेट करवाना। तो क्या होगा, सेट लेके हम चाह रहे हैं कि इंडेक्स 2 के ऊपर हम एलिमेंट को रिप्लेस कर दें। हम एलिमेंट डाल दें यहाँ पे
25। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0 1 2, 2 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास 8 है। अगर हम इसको 25 से रिप्लेस कर रहे हैं, अगर मैं अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ और दोबारा एक बार कंसोल क्लीन करके प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो हम देखेंगे कि 8 हमारा रिप्लेस हो जाएगा 25 से। अब यहाँ पे जो हमने सेकंड इंडेक्स पे क्या किया था, पहले 8 था, अब हमारा 25 आ गया। हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडेक्स पे पर हम अपने पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं न्यू वैल्यू से। हम इस पर्टिकुलर लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर आइटम को रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम स्पेसिफिक इंडेक्स इन नंबर लिस्ट। कैसे कर सकते हैं वो? दो तरीके हैं उसके भी। नंबर लिस्ट डॉट रिमूव, या तो हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का या मेंशन करें कि इस इंडेक्स से जो एलिमेंट है वो रिमूव हो जाए, या डायरेक्टली हम जो हमें लिस्ट के अंदर बताएगी कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से एलिमेंट है, हम डायरेक्ट एलिमेंट नेम भी, नंबर भी हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। दोनों तरीके से देखते हैं। पहला हम क्या करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से हम चाह रहे हैं कि हमारा जो इंडेक्स 3 है उससे एलिमेंट रिमूव हो जाए। इंडेक्स 3 पे हमारा एलिमेंट कौन सा है? 0 1 2 3, 21 जो एलिमेंट है वो इंडेक्स 3 पे है। ये रिमूव मेथड है, इंडेक्स 3 के ऊपर जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा, और रिमूव होने के बाद जो हमारी अपडेटेड लिस्ट आएगी वो हमारे इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के मेथड के थ्रू प्रिंट हो जाएगी। हम एक बार कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और अपने प्रोग्राम को सेव करके दोबारा रन करते हैं। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो इंडेक्स 3 पे हमारी 21 वैल्यू थी वो हमारी रिमूव हो चुकी है, और हमारी लिस्ट ऑटोमेटिकली श्रिंक हो चुकी है। ये ही ब्यूटी है एरे लिस्ट की। जैसे कि हमारे प्रोग्राम के अंदर, जावा के अंदर एरे होता है वो फिक्स साइज का होता है, लेकिन एरे लिस्ट क्या होती है, वो डायनेमिकली अपने आप ग्रो हो सकती है और अपने आप श्रिंक हो सकती है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे पहले लिस्ट में ज्यादा आइटम थे, अब जैसे ही हमने यहाँ पे इंडेक्स 3 के ऊपर जो एलिमेंट रिमूव किया है, अब हमारे इंडेक्स 3 के ऊपर हमारा क्या आ गया है, 0 1 2 3, इंडेक्स 3 के ऊपर हमारा 10 आ गया है, क्योंकि वो क्या हो गया, उस पर्टिकुलर एरे लिस्ट का साइज श्रिंक हो गया है। श्रिंक होके जो एरे लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पे जो पहले आइटम था वो रिमूव हो गया है, और उसके बाद जो फोर्थ वाला आइटम था वो थर्ड पे आ गया, थर्ड वाला आइटम फोर्थ, फिफ्थ वाला था वो फोर्थ पे आ गया। तो ऐसे हमारी एरे लिस्ट डायनेमिकली ग्रो और श्रिंक हो रही है हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर। ये एरे लिस्ट की ब्यूटी है, और ये कितने भी एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट हम अपने एरे लिस्ट के अंदर सेव करवा सकते हैं। सेकंड जो मेथड था रिमूव का, क्या कर सकते हैं हम उसको, नंबर लिस्ट के अंदर डॉट रिमूव, चाहे तो हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें पता है कि हमारे लिस्ट के अंदर 10 एलिमेंट है, हम डायरेक्ट उसको 10 को ही मेंशन कर देते हैं कि 10 एलिमेंट को हमें रिमूव करवाना है। कंट्रोल एस करते हैं और एक बार कंसोल को क्लीन कर लेते हैं। ये आई थिंक इसने 10 को एज ए इंडेक्स ले लिया, वही इशू हुआ है जिस वजह से हमारा ये एरर आया हमारे प्रोग्राम के अंदर। क्या दे रहा है ये हमारा, चेक इंडेक्स, ये अगर हम इसको डबल कोड के अंदर दें, क्या ये काम करेगा? देख लेते हैं एक बार क्या दिखा रहा है ये। अनलाइकली आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग और रिमूव ऑब्जेक्ट ऑन ए कलेक्शन टाइप जावा। हमें तो रिमूव ऑब्जेक्ट ही लिया है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे इसमें। डॉट रिमूव ऑब्जेक्ट, ये इंटीजर पे काम नहीं कर रहा हमारा। हमें काम करते हैं इस ऑपरेशन को हमारे जो स्ट्रिंग लिस्ट है ना उस पर एक बार परफॉर्म करके देखते हैं। हम अपने प्रोग्राम में नीचे आते हैं, क्लियर करते हैं एक बार कंसोल को।
हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेम लिस्ट में से डॉट रिमूव और ऑब्जेक्ट को कॉल करवाते हैं। इसके अंदर हमारा क्या है, हम क्या भेजते हैं, हम अनिल को रिमूव करवाते हैं, अनिल। कंट्रोल एस करते हैं और अब हम नंबर लिस्ट को कमेंट कर देते हैं और जो हमारी नेम लिस्ट थी उसको प्रिंट करवा लेते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर काम कर गया यहाँ, इसने हमारी लिस्ट से अनिल को रिमूव कर दिया। क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, हमारा कंपाइलर, हमारा जो जेवीएम है वो कंफ्यूज हो रही थी। क्योंकि यहाँ पे वो डायरेक्टली जब हम 10 को इंटीजर को यहाँ पे मार्क कर रहे थे तो इंटीजर को इंडेक्स ले रहा था, वो 10 नंबर ऑफ इंडेक्स पे हमारे एलिमेंट को फाइंड कर रहा था रिमूव करने के लिए। लेकिन 10 नंबर का इंडेक्स तो हमारे एरर के अंदर है ही नहीं, एरर लिस्ट के अंदर है ही नहीं, तो इसलिए वो हमें एरर दे रहा था यहाँ पे कंपाइलर। क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा था कि वो इंडेक्स नंबर है या फिर एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में क्या हो रहा है, वो हमने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिया यहाँ पे, किस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम रिमूव करना चाहते हैं वो हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। फर्दर मेथड जो आता है वो हम सर्चिंग और देख सकते हैं कि हमारे एरे लिस्ट का साइज क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम फाइंड साइज ऑफ एरे लिस्ट कैसे करेंगे, नेम लिस्ट डॉट साइज, हम इसको ही प्रिंट करवा लेते हैं डायरेक्टली। कैसे प्रिंट करवा सकते हैं हम यहाँ पे, इस मेथड को ले लेते हैं यहाँ पे एक बार, लाइन को कंट्रोल सी और इसको डाल देते हैं यहाँ पे। और एक सेकेंड गाइस, सॉरी फ्रेंड्स, एक कॉल आ गया था तो इसलिए मेरे वीडियो पॉज करनी पड़ी। फर्दर हम क्या करते, डिस्कस करते एरे लिस्ट का साइज। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको टाइप कर देते हैं साइज ऑफ नेम लिस्ट इज, इसके यहाँ पे हमें साइज मिल जाएगा। एक बार कंट्रोल एस करते हैं अपने प्रोग्राम को सेव कराने के लिए और कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और फर्दर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अगर हम इसको भी कमेंट कर दें, हमें ओनली साइज की लाइन चाहिए, कंट्रोल एस और रन करते हैं। इसने दे दिया साइज ऑफ नेम लिस्ट इज 4, क्योंकि हमने एक रिमूव कर दिया था तो हमारे पास 4 ही एलिमेंट है हमारे लिस्ट में, तो उसका साइज ने क्या दिया, 4 दिया। अगर हम देखना चाह रहे हैं कि कोई एलिमेंट हमारे इस एरे लिस्ट में एग्जिस्ट करता है नहीं करता, उसके लिए क्या करते हैं, सर्च करते हैं, सर्च स्पेसिफिक एलिमेंट इन नेम लिस्ट। कैसे कर सकते हैं हम उसको, चेक नवीन इज एग्जिस्ट इन नेम लिस्ट और नोट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नेम लिस्ट है हमारे पास, नेम लिस्ट के अंदर डॉट कंटेन, यहाँ पे हम क्या पास करवा देंगे, नवीन, और ये चेक करके हमें बताएगा कि हमारे पास है या नहीं है। कंट्रोल एस करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं, कंसोल क्लियर करने के बाद करवा लेते हैं रन। इसने क्या दिया है, हमने क्या, चेक नवीन इज एग्जिस्ट इन नेम लिस्ट और नोट। हमारे पास नवीन एग्जिस्ट करता है लिस्ट में, तो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया। अगर हम नवीन की जगह कुछ और करते हैं, करण कर देते हैं, तो हमें ये फॉल्स देगा। और इसमें हम करण कर लेते हैं, कंट्रोल एस, फॉल्स दे दिया। अगर हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स जानना चाहें तो वो देख लेते हैं एक बार हम, गेट इंडेक्स ऑफ स्पेसिफिक
एलिमेंट इन नेम लिस्ट। कैसे जान सकते हैं उसको? इसी को ले लेते हैं, चेक इंडेक्स ऑफ करण इन नेम लिस्ट। क्या कर सकते हैं उसको हम? मेथड क्या है हमारा? डॉट इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे क्या देंगे हम? करण दे देते हैं, करण। और एक सेव करवाते हैं अपने प्रोग्राम को, कंट्रोल एस, कंसोल को क्लियर कर लेते हैं, प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। इसने क्या दिया हमें? -1 दिया, क्योंकि करण हमारी इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे हमने थ्योरेटिकल सेशन में पढ़ा था, अगर हम इंडेक्स ऑफ मेथड के थ्रू किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स जानना चाहते हैं, अगर वो अवेलेबल है तो हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स देगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें -1 रिटर्न करेगा। अगर हम इसको करण की बजाय हम इसको सुनील कर देते हैं, सुनील, और अपने प्रोग्राम को सेव करवाते हैं और दोबारा रन करते हैं। अब इसने हमें सुनील का जो इंडेक्स है उस पर्टिकुलर लिस्ट में वो हमें रिटर्न कर दिया 3, क्योंकि हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 0, 1, 2 अनिल हमारा रिमूव हो चुका है, 3 इंडेक्स पे हमारे सुनील है। हम अगर चेक कराना चाहे कि हमारी एरे लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है, चेक वेदर नेम लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। वो क्या करेंगे हम? और नॉट, तो क्या कर सकते हैं हम? क्या मेथड है हमारे पास? डॉट इज एम्प्टी, कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को एक बार कंसोल को क्लियर करके रन करवाते हैं। चेक नेम लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट, क्योंकि हमारी एम्प्टी तो है नहीं इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया। अगर हमारी एरे लिस्ट एम्प्टी होती तो हमें ट्रू रिटर्न करता। तो ये जितने भी हमारे एरे लिस्ट के कॉमन मेथड्स थे जो हमने अब थ्योरेटिकल सेशन में डिस्कस किए थे, वो हमने सारे एरे लिस्ट के मेथड यहाँ पे डिस्कस किए हैं और उनको वन बाय वन उनका यूज देखा है कि हम कैसे अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। एरे लिस्ट हम स्ट्रिंग और इंटीजर की तो हमने बना के देखी यहाँ पे, हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की भी एरे लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि हमने कोई क्लास क्रिएट की, स्टूडेंट की क्लास क्रिएट करके उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स हैं, उन प्रॉपर्टी के साथ में हम एक स्टूडेंट की भी एरे लिस्ट बना सकते हैं। वो फर्दर हम जब आने वाले सेशन में अपने प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो मैं आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की भी एरे लिस्ट बना के दिखाऊंगा, उसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे हम आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर। बट फर्दर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम उसको क्रिएट करेंगे, देखेंगे तो। लेकिन हमने जो एरे लिस्ट का बेसिक यूज है हमने यहाँ पे समझ लिया है, कैसे हम एरे लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का, एलिमेंट का इंडेक्स, और हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम अपने एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट को सेट करवा सकते हैं, रिप्लेस करवा सकते हैं, ऐड भी करवा सकते हैं। अगर फिर भी आपको एरे लिस्ट के अंदर कोई भी डाउट है कलेक्शन की, क्योंकि कलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे जावा का, और हम जब प्रोजेक्ट लेवल पे प्रोग्रामिंग करते हैं तो मोस्टली हम एरे या मोस्टली हम कलेक्शन का ही यूज करते हैं अपने डेटा को स्टोर करवाने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट लेवल पे डेटा जो काफी वाइड होता है, काफी बड़ा डेटा होता है, काफी लार्ज साइज होता है डेटा का, तो उसको हैंडल करने के लिए हम कलेक्शन का ही यूज करते हैं। तो कलेक्शन को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में भी, जैसे हमने फर्स्ट एरे लिस्ट को डिस्कस किया, आने वाले सेशन में भी हम कलेक्शन की फर्दर टाइप को डिस्कस करेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है
तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो और अपने डाउट को शेयर कर सकते हो, ताकि हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हम आपके डाउट को किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करके रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे आप थोड़े वीक रह गए तो आपको आने वाले जो हमारे जो टॉपिक्स होंगे, जैसे कि स्ट्रीम एपीआई का हम डिस्कस करेंगे आगे, या फर्दर जो एडवांस लेवल पे जब हम प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे उनमें आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आपको कलेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो काफी ध्यान से वीडियो को देखें और रोक रोक के जहां पे भी आपको डाउट है रोक के वीडियो को अपना प्रोग्राम बना के रन करके फिर देखो उसको, और आपकी आउटपुट एक्सपेक्टेड जो आपकी है वो आई या नहीं आई। अगर नहीं है तो दोबारा एक बार वीडियो को स्टार्ट करके अपना इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को, इस ट्यूटोरियल को दोबारा ध्यान से देखो और उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को फिर अपने प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करके देखो। इस तरह से आप वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक जावा के सारे कंसेप्ट को अच्छे से सीख पाओगे। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में जो लिस्ट इंटरफेस की जो नेक्स्ट क्लास है जो लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, लिंक्ड लिस्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल वे में और प्रैक्टिकल वे में। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।